दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ कामरान है और आज मैं एक टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आपको पता है कि एक्सेल का यूज़ प्रोफेशनल लाइफ में, आपको ऑफिस लाइफ में, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, वहाँ पे इसका कम्प्रीहेंसिव यूज़ है। तो आज हम आपको एक सेल टैक्स इनवॉइस बनाना सिखाएंगे, ठीक है, जिसका फॉर्मेट आपके सामने है। अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसको आपके सामने ये ऐसा फॉर्मेट है। ये आपको मैं इनवाइस कैसे बनानी है और इसके साथ इसका डेटाबेस कैसे मेंटेन करना है, ये आपको बनाना सिखाएंगे हम। तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगा, ये देखें। इस तरह के हमारे पास हम सेल टैक्स इनवाइस कैसे बनाएंगे और ये सारा फॉर्मेट आपने कैसे बनाना है इसको, और प्लस इसके साथ जो मेन चीज़ है, इसका अपना डेटाबेस कैसे मेंटेन करना है। तो इस तरह का डेटाबेस भी आप मेंटेन कर सकेंगे इस वीडियो के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सेल टैक्स इनवाइस जनरेट करनी है। तो फ़र्ज़ करें हम इसकी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको, कि हमारे पास ये होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें लिखते हैं जी सेल्स टैक्स इनवाइस, ठीक है जी। यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें कोई भी कंपनी ले लेते हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। यहाँ पे हम उसका एड्रेस लिख लेते हैं, कोई भी लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, ओके। उसके बाद हम कह देते हैं, उसके बाद हम इसका फ़ोन नंबर दे देते हैं कोई भी, ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं 04235214456, कोई भी नंबर दे दिया। उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, इसका ईमेल एड्रेस दे देते हैं हम, info@abc.com, ठीक है जी। ये अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसका हम जो है इसको सेटिंग भी इसकी कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना है, कंट्रोल F2 करें आप। इसका फंक्शन मैं बताता हूँ, ये देखिए। कंट्रोल F2 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाज़ेह डॉटेड लाइन। ये इस शीट का एरिया आपको शो कर रही है। मेरे पास अगर A4 पेज है या इसमें पेज लेआउट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये साइज़ कौन सा है। तो नॉर्मली जो साइज़ यूज़ होते हैं वो लेटर होता है या A4 होता है। तो हमने ये लेटर सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको लेटर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी कुछ जो है डिटेल यहाँ पर नीचे दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेंडर डिटेल होती है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास इस वेंडर डिटेल को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस कॉलम को हम रो को बड़ा कर लेते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दें फ़र्ज़ करें हम, और इसको मर्ज कर लेते हैं हम, ठीक है जी। ये हमने मर्ज एंड सेंटर कर लिया, इसको अलाइन कर दिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी वेंडर डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें वेंडर डिटेल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी, इसको हम फ़र्ज़ करें एक क्विक कलर दे देते हैं। ये वेंडर डिटेल आ गया। वेंडर डिटेल के अंदर क्या क्या हो सकती हैं, एक आपके पास इनवॉइस डेट हो सकती है सबसे पहले। उसके बाद इनवॉइस नंबर हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे ले आएँ ताकि DC नंबर हो सकता है, DC डेट हो सकती है, DC से मुराद डिलीवरी चालान, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है जी। DC डेट हो सकती है। उसके बाद उसका आप अपना GST लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह GST नंबर होता है। इस तरह आप NTN नंबर लिख सकते हैं। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इनवाइस के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा इनवाइस सेंड कर लेते हैं तो उसका क्या होता है कि फर्दर उसको हमने जो नेक्स्ट पेज होता है, फ़र्ज़ करें आप कहें कि आधा पेज हमने इंट्रोडक्शन में लगा दिया है, तो उसका क्या होता है, अगर फ़र्ज़ करें बड़ी इनवाइस है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर सारे वो आइटम्स जो होती हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन की जो चीज़ जो होती है, बेस होती है, वो फर्स्ट पेज के ऊपर होती है, ठीक है जी। उसके बाद आप कह सकते हैं जी कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है हमारी कंपनी का, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह ईमेल वगैरह भी आप मेंशन करना चाहते हैं तो ईमेल भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी वेंडर डिटेल हमारे पास ना, ठीक है। इसके बाद हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब कंपनी नेम हो सकता है, पहला क्या हो सकता है उसका, इनवाइस हम किसको कर रहे हैं, यहाँ पे उसका कंपनी का नेम हो सकता है, कंपनी नेम, ओके। सेकंड पे क्या हो सकता है,
उस कंपनी का एड्रेस क्या है, ठीक है। थर्ड पे क्या हो सकता है, उस कंपनी का जीएसटी क्या है, एनटीएन क्या है, ओके जी। और इसी तरह आगे क्या हो सकता है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है वहाँ पे और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, यहाँ पे इसको मेंशन यहाँ पे रख के कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये जो है, इसको हम इसका अगर मर्ज करना चाहें तो यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, मर्ज एंड इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर की ऑप्शन होती है, वो सिलेक्ट करके आप इन पे सब पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसको मर्ज कर देगा आपस में। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जनाब, अब इसकी हम डिटेल पुट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक कॉलम हम छोड़ के अब आप आ जाते हैं इनवॉइस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम सीरियल नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे हम पार्टिकुलर्स दे सकते हैं, यहाँ पे हम इसके बाद क्वांटिटी क्या सेल कर रहे हैं वो दे सकते हैं हम उसको, उसके बाद हम उसका रेट दे सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं जनाब, अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स ये लिख सकते हैं हम, जीएसटी की जो है वो जीएसटी वो लिख सकते हैं 18% परसेंटेज साथ लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अमाउंट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है जी। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये टैक्स चूँकि बाहर जा रहा है इसको रैप कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि अमाउंट के लिए हमारे पास कॉलम काफ़ी है, इसके लिए थोड़ा सा पार्टिकुलर्स के लिए बड़ा होना चाहिए। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है जी, ऊपर बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे कोई इसका कलर दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये कॉलम एक एक्स्ट्रा है, इसको वेंडर डिटेल वगैरह जो अगर हमारे पास है, हम अगर इसको सारे को कॉपी भी कर लें कोई नो इशू, हम इसको पीछे ले जाएं तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, फर्ज करें यहाँ पे कर लें हम, यहाँ पे इसकी आगे इन्फॉर्मेशन वगैरह हम दी जा सकती है, ठीक है। सेंटर में ये आपके पास एक एक्स्ट्रा बच गया, हम इसको बड़ा कर सकते हैं सीरियल नंबर को। ये इसकी रीज़न ये है कि चूँकि ये 140 पे पहुंचा हुआ है, तो ये जब इसलिए आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो ये जब हम इसको करेंगे ये सेट होगा तो आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन ठीक आ जाएगी, ठीक है जी। ये आ गया सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स का ये आ गया, क्वांटिटी ठीक है, अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स ठीक है, जीएसटी के अमाउंट ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये ठीक है। ये देखिए, ये इसको अगर हम देखें प्रीव्यू लेके तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसको ऊपर वाले को सेट कर लेते हैं, इसको पकड़ते हैं हम ऐसे मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। सेव पेंटर, ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, नीचे वाले को पकड़ते हैं ऐसे कर देते हैं, नीचे वाले को पकड़ते हैं ऐसे, नीचे पकड़ा ऐसे, नीचे पकड़ा ऐसे, ये सारा ठीक हो गया। अब आप इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना चाहें, आपको जितना बेहतर लगे। ये देखें, इसको आप बोल्ड कर लेते हैं, हम फ़र्ज़ करें अगर छोटा करना चाहें तो भी हो सकता है, 20 पे ले जाते हैं, इसको हम 14 पे ले जाते हैं फ़र्ज़ करें, ये ठीक है। इसको हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 12 पे ले जाते हैं, और इन दोनों को ये 12 पे ही हैं, 11 पे हैं, तो ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक कलर दे देते हैं, कोई भी लाइक ग्रीनिश टाइप कलर दे देते हैं, और इस टेक्स्ट का कलर वो ब्लैक इसमें सही नहीं लग रहा तो हम इसका वाइट कलर दे देते हैं, नीचे वाला छोड़ के, ठीक है जी। नीचे वाली हम दोनों छोड़ देते हैं और इसको हम एक कलर दे देते हैं, कोई भी कलर, लेट्स से यही कलर दे देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको वेंडर डिटेल में अब हम क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर देंगे, और यहाँ पे भी अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये चीज़ है, इसको मार्जिन सेंटर ख़त्म कर देते हैं हम, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का अगर एडजस्ट इसको कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है। इसको हम अगर इधर थोड़ा सा ले आएँ, और ये वाले कॉलम हमारे पास जब अगर बड़े हो जाएं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट कर सकते हैं इनको अपने हिसाब से, ठीक है जी। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये सारा इसका आप डिटेल डाल सकते हैं,
बड़े कॉलम चाहिए होते हैं, क्योंकि एड्रेस वगैरह हमारे पास बड़ा होता है, तो इसलिए हम ये वाली स्पेस थोड़ी सी आपको बड़ी चाहिए होती है। ठीक है, तो आप अगर इसी हिसाब से रखना चाहें तो ये रख लें, यही सेटिंग इसकी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ईजीली। अब हम फ़र्ज़ करें इनवाइस डेट दे देते हैं 31 मार्च 2023। इनवाइस नंबर हम कोई भी दे सकते हैं। इनवाइस नंबर फ़र्ज़ करें उनका कोई डिफ़ाइंड है 3125, ठीक है। डीसी नंबर अगर उनका कोई दिया हुआ है, डीसी डेट है, डीसी डेट हमेशा पहले की होगी। डिलीवरी चलान जब ये इनवाइस हम बना के भेजेंगे तो डिलीवरी चलान की डेट है, फ़र्ज़ करें 1/4 की है, ठीक है। इसी तरह उनका कोई जीएसटी नंबर है, उनका कोई एनटीएन नंबर है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन है, फ़र्ज़ करें वहाँ पे हमारा कोई, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये हम इसका दे देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह आप कोई भी कंपनी है, फ़र्ज़ करें जो लिंक्स हम कह देते हैं, लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड है कोई कंपनी, ठीक है जी। उसका एड्रेस हम कह देते हैं जी 35 क्वींस रोड लाहौर, ठीक है जी। उसका कोई जीएसटी नंबर है वो दे सकते हैं, एनटीएन कोई दे सकते हैं आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन फ़र्ज़ करें वहाँ पे आबिद साहब हैं कोई, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर कोई दे सकते हैं आप। ओके जी, ये ऐसे हम कर सकते हैं। इसको हम सारे को पकड़ के लेफ़्ट लाइन कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट लाइन कर सकते हैं, और यहाँ से इंडेंट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इससे थोड़ा सा आपने लेना है, जितना मर्ज़ी आप आगे कर लें, ठीक है। बैक साइड भी ले जाएं तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही पकड़ेंगे, इन सब को हम इस साइड पे कर लेंगे, और अगर 1-2 स्पेस दे के उसको फर्दर थोड़ा सा आगे कर देंगे, ताकि इसकी आपको बेहतर लग सके, फॉर्मेटिंग बेहतर लग सके, ठीक है जी। अब नीचे हम आ जाते हैं। अब नीचे हम टेबल बनाने लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के हम कोई यहाँ तक इसको एक बॉक्स लगा देते हैं। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख देते हैं। सीरियल नंबर के लिए हमें क्या होगा, 1 प्लस सेकंड के लिए हम कर दें, उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, और उसको नीचे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे 15 तक ही रख लेते हैं, इसको ज़्यादा आगे नहीं जाते। ये आ गया। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक लिमिट है, ये लिमिट है हमारे पास, ठीक है। और इस लिमिट के अंदर में हमने यहाँ पे इसको अमाउंट इन वर्ड्स भी लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रिपेयर्ड बाय एंड चेक्ड बाय का प्रीपेयर्ड बाय, क्योंकि जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसका कोई ना कोई साइन सिग्नेचर बड़ा ज़रूरी होता है। हम इसको मार्जिन सेंटर करते हैं, इसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं जनाब चेक्ड बाय। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास चेक बाय के साइन हो सकते हैं, यहाँ पे स्टैंप लग सकती है, यहाँ पे प्रीपेड बाय का साइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे ये पार्टिकुलर्स हमारे पास आ सकते हैं। पार्टिकुलर्स जो होते हैं ये हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। तो जैसे बॉक्स हमने पहले में लगाया था वैसे ही बॉक्सेस हम दूसरे में लगाते हैं, ठीक है जी। एक फॉर्मेट बना लेते हैं पूरा पहले हम, ठीक है जी। ये चीज़ हो गया। हम इसको सीरियल नंबर को क्या कर सकते हैं, सेंटर में कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर लगेगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब पार्टिकुलर्स आप डिफ़ाइन अगर करना चाहते हैं, आपके पास कुछ रेंज है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं, तो आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपने इसको कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने डाटा पे जाना है, उसमें डाटा वैलिडेशन पे जाना है, आपने पहले वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे एनी वैल्यू लिखी हुई है तो आपने यहाँ पे जाके लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप कंप्यूटर शॉप है, वहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, माउस सेल कर रहे हैं, कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, लैपटॉप सेल कर रहे हैं, या पीसी सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। ये फ़र्ज़ करें हम ये इसकी एक सीरियल नंबर दे सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया, अब जिस पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपके पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम माउस सेल कर रहे हैं, फिर हम कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं जनाब, लैपटॉप सेल कर रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, पीसी सेल कर रहे हैं, फिर यहाँ तक हम रहते हैं।
अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी हम कहते हैं जी, फ़र्ज़ करें हमारे माउस 50 बिके हैं, हमारे कीबोर्ड 20 बिके हैं, हमारा एक लैपटॉप और 2 पीसी बिके हैं, ठीक है जी। आगे जो रेट है, रेट को भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक रेट्स हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, आपने एक ही रेट पे देना है, कोई बार्गेनिंग नहीं करनी, तो इसको भी रेट ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे हमने पार्टिकुलर डिफ़ाइन कियागा। डाटा में जाकर, डाटा वैलिडेशन में जाके उसके रेट्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि जनाब 250 का हम दे रहे हैं, माउस दे रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड 500 का दे रहे हैं, लैपटॉप 50,000 का दे रहे हैं, और पीसी जो है 20,000 का दे रहे हैं, ये आपने मेंशन कर दिया। अच्छा, अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो इसका लिए क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे हम, सिंपल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, और इसको कॉपी कर देंगे नीचे तक जहाँ तक हमने काम करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि नो बॉर्डर और बॉर्डर लगा दिया हमने, सेलेक्ट किया हमने, किया नो बॉर्डर, ताकि फॉर्मेट हमारा सेम रहे। ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, जीएसटी के हर एक के साथ हमने 18% लगाने की बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं कि साइड पे कहीं पे हम 18% लिख देते हैं और फार्मूला लगा देंगे, ताकि उसका इफेक्ट सब में शामिल हो जाए, हमें अलग-अलग लिखने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट ले लेते हैं, यहाँ पे जीएसटी लगा लेते हैं, और यहाँ पे इसको ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। तो हम इस तरह फॉर्मेट कर रहे हैं या उस तरह करें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। अब हम क्या करेंगे, 18% टैक्स किस पे लगना है, इस अमाउंट के ऊपर क्या लगना है, 18% टैक्स। तो आपने इसको इक्वल टू करके इसको सिलेक्ट किया सेल को, और 18% पे जाके क्लिक कर दिया। एक चीज़ और आपने करनी है कि जहाँ पे, क्योंकि 18% अब हमारा फिक्स रहना है, तो आपने क्या करना है, F4 दबा देना है। F4 दबाने से क्या होगा कि 18% अब फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस सेल से भी मल्टीप्लाई होगा, उससे क्या होगा कि वो 18% सेम रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल करते हैं, अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स प्लस जीएसटी, ये टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है जी। अलग अलग रहे आपका, ये यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे उसको बॉर्डर लगाई जा रहा है, तो हम इसको फॉर्मेट वही सेम रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ये कर दिया हमने, ठीक है। इसको ऊपर वाले को हम क्या कर सकते हैं, एक बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसको अंदर वाले जो हैं, इसको हम अगर फ़र्ज़ करें, यहाँ पे मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, फॉर्मेट सेल में जाके इसका कोई भी आप कलर लेना चाहें, बॉर्डर इसका लगाना चाहें, बॉर्डर जिस कलर का मर्ज़ी लगाना चाहें, ये लगा सकते हैं, ये मोटे कर सकते हैं, लाइंस कर सकते हैं, मोटी लाइंस कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये अपनी अपनी मर्ज़ी से इसको फॉर्मेट कर लेना है। अब अकाउंटिंग की टर्म में हमारे पास ये इस तरह की वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, कॉमा इसके अंदर आनी चाहिए। तो ये हमारे पास कॉमा का ऑप्शन है, हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा आ जाएंगे, और इसको हम ऐसे करके छोटा कर देंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है जी। ये ऐसे आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसका एक टोटल भी लगाना होता है हमने। तो यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करें, और उसको एक आप इस तरह का बॉर्डर दे लें, और इसको कोई कलर भी आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने दे दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये टोटल, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये पहले वाला कॉलम था अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, ठीक है। ये भी उसने इसी हिसाब से दे दिया, फार्मूला इस पे लगा दिया। अगर नहीं लगाना चाहें तो आप इसको टोटल कर सकते हैं। टोटल करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, आल्ट और इक्वल टू का साइन इकट्ठा दबाएंगे तो ये हो जाएगा, या सम का फार्मूला ये जो आपके सामने लिखा आ रहा है इज इक्वल टू सम, और इसको रीसेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे तो भी आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट एंड वर्ड्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो भी आ रही है हमारे पास 132,750 ओनली, ठीक है जी। ये इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इस लाइन को नीचे लेके आ सकते हैं, इसमें लाइन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एंडिंग सेंटेंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जगह के हिसाब से। अगर आपके पास स्पेस है, आप इसको मार्जिन सेंटर कर लें, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप थैंक यू फॉर द बिजनेस विद अस, इसको फिल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें आपने
ये चीज़ें हैं, आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। कुछ चीज़ें हैं जिसकी आपको स्पेस कम करना चाहें तो कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, रोज़ की बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, जिस तरह दिल करे आपको वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जगह बन गई तो हम इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस खाली हो जाए और ये खूबसूरत लगे। ले जी, हमारे पास एक इनवाइस बन चुकी है। हम अगर इसका प्रीव्यू लें तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी इनवाइस आपके पास एक फॉर्मेट बन चुका हुआ है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम इसका नेक्स्ट फेज़ पे जाना चाह रहे हैं। तो वो क्या है, हमने इसका मैक्रो करना है रिकॉर्ड। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टेबल एक सेट करना पड़ेगा। एक नई शीट लें, ठीक है जी। उसके अंदर क्या करें, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, इनवाइस डेट चाहिए, इनवाइस नंबर चाहिए, ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके कंट्रोल ऑल्ट वी करके यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके साथ नेक्स्ट आपको फ़र्ज़ करें यहाँ कंपनी नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, ये आप कर लें, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट वी ट्रांसपोज, ओके जी, ये कंपनी एड्रेस है। अब इसको आप जितना मर्ज़ी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एड्रेस बड़ा होता है चूँकि उसको आप इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह आप उसको GST एनटीएन चाहिए या आपको GST चाहिए, उसका एनटीएन चाहिए आपको, ठीक है जी। और इसी तरह उस कंपनी का जिसको आप सेल करें उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए और उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए आपको। अच्छा, ये चीज़ें हम मैनुअल क्यों यहाँ पे फिलअल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पहले हम सबसे पहले हमने इसका जो जो डाटा चाहिए उसकी हेडिंग तो हमने रखनी है, फिर वो टेबल मेंटेन होता जाएगा। और टेबल मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये देखें, अब अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स चाहिए, GST चाहिए, और अमाउंट इंक्लूडिंग सेल टैक्स चाहिए, इसको भी आप कॉपी करेंगे और इसी तरह जाके यहाँ पे इसको कंट्रोल ऑल्ट वी करके ट्रांसपोज कर देंगे, बल्कि ट्रांसपोज पहले ये इस तरह ही है तो इस तरह इसको कर देंगे। अब देखें इसका और थोड़ा इसका फॉर्मेट डिफरेंट है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल कर देंगे, अलाइन सेंटर कर देंगे और इसकी विड्थ जो है वो कॉलम की सेट कर लेंगे, ठीक है जी, अपने हिसाब से। अब इसके ये डॉटेड हैं, ये डॉट्स आप ख़त्म कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, इसको हम चूँकि टेबल बनाने के लिए एक रो से टेबल नहीं बनता, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियली हमें एक डाटा जो है खुद अपनी तरफ से पुट करना पड़ेगा। यहाँ से जो हमने लिया ये हम यहाँ पे करेंगे वैल्यूज़ ट्रांसपोज, ताकि उसके अंदर जो भी अगर उसके में फार्मूला लगा हुआ है तो वो आगे कॉपी ना हो। इसी तरह हमारे पास ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है जी, ये कंट्रोल ऑल्ट वी ट्रांसपोज, ठीक है जी। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, इसमें ये नाम है, ये है, कंट्रोल ऑल्ट वी ट्रांसपोज, ठीक है जी। लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और इसकी चूँकि इसकी हेडिंग पहले है तो इसकी वैल्यूज़ चाहिए, ये और ये। इसको भी कंट्रोल सी करें और कंट्रोल ऑल्ट वी करके वैल्यूज़ पे क्लिक करके तो ट्रांसपोज कर दें। ओ सॉरी, इसको ट्रांसपोज नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यूज़, ठीक है जी, ये आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लें क्योंकि ये भी एक एबनॉर्मल सा है तो इसको नॉर्मल पे ले आएं, ठीक है। ये मर्ज एंड सेंटर है तो इसको आप मर्ज एंड सेंटर इसका ख़त्म कर दें, नॉर्मल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इनवाइस डेट आपको नंबर की फॉर्म में है तो आप इसको जनरल से शॉर्ट डेट की फॉर्म में कर सकते हैं। ये डेट का फॉर्मेट आ गया और ये सारा आपके पास क्या हो गया, अब हमारे पास ये एक डाटा सेट हो गया। अब इसको हम जहाँ तक इसका टेबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, इसका तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें, जहाँ तक आप टेबल रखना चाहते हैं, जितना मर्जी बड़ा टेबल बनाना चाहते हैं इसको बनाएं और यहाँ पे आप क्या जाएंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये आपका टेबल एक बन जाएगा। अब इनिशियली हमने इसको कर दिया है, अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, नेक्स्ट हम ये डाटाबेस आपका रेडी होगा। डाटाबेस ऑटो रेडी कैसे होगा ये अब आपको मैं समझाता हूँ। डाटाबेस रेडी करने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी एक और चीज़ करनी है। जो जो चीज़ हमें डाटाबेस के अंदर चाहिए, जो हमने हेडिंग्स रखी है, वो एक दफ़ा यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी ताकि फ़र्दर आपको फिर उसी हिसाब से हम डाटा इससे लेंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा,
इसी तरह ये हमें चाहिए था आगे, उसके बाद हमें चाहिए था इसका GST, इसके बाद हमें चाहिए इसका NTN, इसके बाद इसका चाहिए हमें कॉन्टैक्ट पर्सन एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सिमिलरली हमें इसकी चाहिए अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। ठीक है जी, अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, अमाउंट ऑफ GST और अमाउंट इंक्लूडिंग सेल टैक्स। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है जी, इसको हम अपने पास लिख के एक दफ़ा रख लेते हैं। अब हमें इसको डेटाबेस बनाने के लिए ऑटो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत होगी जनाब मैक्रोज़ की। मैक्रो के बारे में शायद आपके नॉलेज हो कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो आपके जहन में अगर कोई भी किसी किस्म का फार्मूला है और आप उस शीट पे उतारना चाहते हैं तो ये इसमें हेल्प करता है। ये काफ़ी डिटेल में इसकी है, VB का और इसका काफ़ी डिटेल है, उसके लेक्चर्स आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फ़िलहाल इनवाइस और इसका डेटाबेस कैसे बनाना है ये आपको मैं गाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो उसके लिए आपके पास डेवलपर टैब होना ज़रूरी है। अगर डेवलपर टैब आपके पास नहीं है और आपके पास ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मोर कमांड्स पे जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास डेवलपर टैब होगा। अगर ये चेक है तो ठीक है, नहीं चेक तो आप इसको चेक करके ओके कर देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा जी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि डेवलपर टैब के अंदर आपके पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन आ रही है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि रिकॉर्ड मैक्रो जो मैक्रो हैं इसकी डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं। और मैक्रो का मतलब यही है कि आपके ज़हन में अगर कोई फार्मूला है तो आप इसको स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिटेल जो लिखी हुई है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो कहेगा जनाब मैक्रो आपने कौन सा सेट करना है। मैक्रो का नाम मैक्रो 2 वो खुद सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, हम Ctrl+Shift+B हम कर लेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो मैक्रो हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका ऑप्शन क्या होगी, उसका नाम होगा मैक्रो 2 और उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+Shift+B। ठीक है जी, इसको हम करके इसको हम ओके कर देते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। पहले क्या थी, स्टार्ट, अब स्टॉप। क्या इसका मतलब है, आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके पास डाटा आपने किया है इसको आपने सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करना है। एक जो है वो आपने नई शीट बनानी है। ठीक है जी, उसके अंदर आपने जाके यहाँ पे ये आप शीट बनाएंगे और यहाँ पे जाके आप Ctrl+Alt+V करेंगे। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को क्लिक करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे। वैल्यूज़ क्लिक करने का मकसद ये होता है कि आपके पास अगर वहाँ पे कोई फार्मूला भी है तो यहाँ पे आके वो फार्मूला की जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और वैल्यू बन जाती है। ठीक है जी, आप इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दें। ठीक है, अब इसी को आप पकड़ें, Ctrl+C करें और आपके पास जो डेटाबेस की ऑप्शन है आपके पास उस पर जाएँ और वहाँ पे जाके जो पहला सेल है वहाँ पे जाके क्लिक करें और आपके पास होम में एक ऑप्शन होती है इंसर्ट की, इंसर्ट कॉपीड सेल की ऑप्शन होती है। तो आपने यहाँ पे जाके इसको इंसर्ट कॉपीड सेल कर देना है तो वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो डेट है इसको आप वही उसी फॉर्मेट पे जाके उस जनरल से हम इसको शॉर्ट डेट में ले आते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसका अब हमारे पास ये आ गया जनाब, ये आपके पास डेटाबेस आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये वाली इनवाइस आ गई। अब आपका ये जो है उसके बाद आपने इसी पे आना है, इनवाइस पे आना है और इनवाइस पे आने के बाद आपको जो जो चीज़ें आपको आगे डेटाबेस में आपने शिफ्ट की हैं उसको आप डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करेंगे, फर्दर क्या था हमारे पास, ये डिलीट करेंगे, ये डिलीट करेंगे, GST हमने चाहिए, NTN चाहिए, नेम चाहिए, ये भी डिलीट कर देंगे। इधर से हम क्वांटिटी को डिलीट करेंगे फ़र्ज़ करें यहाँ पे, तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमें ये चीज़ें, ये वाली अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, GST और ये वाली अमाउंट भी आगे चाहिए होंगी। ठीक है जी, तो इसको करने के बाद आपने वही डेवलपर टैब पे जाके इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। जब स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका जो मैक्रो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसको ट्राई हम कर सकते हैं। इनवाइस डेट देते हैं हम, फ़र्ज़ करें 31/5/2023, इनवाइस नंबर दे देते हैं हम। ठीक है, इस यहाँ पे वेंडर नेम दे देते हैं AB फैब्रिक्स, एड्रेस दे देते हैं जी 2092,
कोट लखपत लाहौर, यहाँ पे हम GST कोई उनका जो होगा वो नंबर देंगे, NTN देंगे और कॉन्टैक्ट पर्सन दे देते हैं और यहाँ पे उसका नंबर दे देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे जाके क्वांटिटी देंगे। ये चीज़ें सारी आप रिप्लेस करके नई इनवॉइस के लिए नई बनाएंगे। DC नंबर, DC डेट, GST, NTN हर चीज़ आपकी नई होगी। ये मैनुअल आप पुट करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे आप जो भी चीज़ सेल करना चाहेंगे उसका नाम लिख के आप जो भी क्वांटिटी आप सेल करते हैं ये लिखने के बाद आप करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। अब आपका मैक्रो क्या था उसको याद करें, कंट्रोल शिफ्ट और B। देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और B दबाया तो उससे क्या हुआ, तो वहाँ से उसने वैल्यूज़ जो हमने आगे लेके जानी है वो यहाँ से सारी ख़त्म हो गई हैं। और अगर अब आप अपने डेटाबेस में जाएंगे तो ये देखिए AB फैब्रिक्स के नाम से ये सारा जो है ऑटो इसका अपडेट हो गया है। ठीक है जी। इसको हम एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेते हैं हम, ठीक है। इनवाइस डेट दे देते हैं 25/4/2023, नंबर दे देते हैं कोई, ठीक है। इसी तरह कंपनी का कोई नेम दे देते हैं, ठीक है। एड्रेस दे देते हैं हम, इसको चूँकि ABC पहले था तो हम इसको ये नंबर दे देते हैं। GST को दे देते हैं, NTN दे देते हैं, नाम दे देते हैं, ये इसका नंबर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये क्योंकि इनवाइस का पैटर्न सारा पड़ा होगा, यहाँ पे उसका GST, NTN ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अगर लिमिटेड हैं तो नहीं तो इसको आप वो वाली इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, अपन मैनुअल लिखेंगे। यहाँ आप आके क्वांटिटी लिख देंगे अपनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी होगी। अब क्या आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड B। देखिए यहाँ से वो डाटा ख़त्म हुआ और आपके डाटाबेस के अंदर चला गया। ये देखिए B। तो ये ऑटोमेटिक आपका डाटाबेस भी रेडी है, ऑटोमेटिक आपकी इनवाइस भी रेडी है, ठीक है। आप इसको इस तरह चला सकते हैं, ठीक है जी। इनवाइस डाटाबेस। अच्छा अब आप क्या करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप चाह रहे हैं कि यार यहाँ पे ना ये हर दफ़ा मुझे ये ऑप्शन यूज़ करने के बजाय अगर मैं इसमें एक बटन रख लूँ तो क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं बटन दबाऊँगा और उससे ये ऑप्शंस आपकी वैलिड हो जाएंगी। तो यहाँ पे डेवलपर टाइप के अंदर आपके पास इंसर्ट का एक बटन है और यहाँ पे ये पहला जो ऑप्शन है ये बटन किया, इसको पकड़ेंगे और फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप इसको रख लेते हैं, ठीक है। और वो कहेगा अब आपने मैक्रो कौन सा लगाना है, तो आपके पास सेकंड मैक्रो की ऑप्शन है तो आप इसको करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप करते हैं जनाब इंसर्ट सबमिट डाटा की, SUBMIT सबमिट डाटा, इसके ऊपर लिख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपने सिंपल क्या करना है, दोबारा डेट देनी है, ठीक है। इनवाइस नंबर देना है, नीचे DC वगैरह GST जो भी है आपने वो अपने हिसाब से दे लेना है, ठीक है। कंपनी नेम जो है ये आपने देना है यहाँ पे, ठीक है। और इस पे उसका एड्रेस दे देंगे, GST नंबर दे देंगे, NTN दे देंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन दे देंगे और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो भी चीज़ सेल करनी होगी यहाँ उसका पार्टिकुलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिख लेंगे और ये आपके पास ये सारी वैल्यूज़ बाकी सारी खुद कैलकुलेट हो जाएंगी। यहाँ अमाउंट एंड वर्ड्स आप चेंज कर लेंगे, बाकी ये चीज़ सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जस्ट आपने क्वांटिटी नेम और क्वांटिटी डालनी है और रेट उसका लगाना है तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। अमाउंट एंड वर्ड्स चेंज कर ले देंगे ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन देने के बाद। अब आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सबमिट डाटा का बटन क्लिक करना है। तो बटन जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, आपका ये डाटा यहाँ से उठेगा, ये सारा ये देखिए यहाँ से गायब हो गया। और अगर आप अपने उस डाटाबेस में जाएंगे तो ये वाई वाला ये सारा डाटाबेस आपका रेडी हो चुका है। जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप देखना चाहते हैं कि यार फ़लाँ जो उसका क्लाइंट था उसके कॉन्टैक्ट पर्सन कौन था, उसका नंबर क्या था, उसका GST क्या था, NTN क्या था, या कितने की हमने सेल की थी, किस डेट को सेल की थी, तो ये डाटाबेस ऑलरेडी आपके पास ऑलवेज ये आपके रेडी होगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह यूज़ कर लेना है। देखिए जी अब आपके पास एक इनवाइस भी ऑटोमेटेड इनवाइस आपके पास रेडी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास डाटाबेस रेडी है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपके लिए ये जो आपकी वर्किंग है उसको स्मूथ कर देगा। तो बराए मेहरबानी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके आने वाली मेरी सारी वीडियोस मिल सकें, आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।